तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक और ऐसे ऐसे व्यक्ति का हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं ना, जो कि आपके एग्जाम में 100% लिख के ले लो। इनका जीवन परिचय 100% आने वाला है, ठीक है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। इनका नाम क्या है, चलिए इनके बारे में जानते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो इनका क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो, ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे आपके जीवन परिचय, मतलब इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी रचनाओं की बात करें, ये आपके क्या है, कवि है जयशंकर प्रसाद, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवि, लेखक, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 2024 बोर्ड में आपका ध्यान, 2025 में आपका जरूर जरूर आएगा। और 24 तारीख को आप सभी के लिए इनको लिख कर आना है और तोड़ कर आएंगे, एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से लिख कर आएंगे। मेरा वादा है कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। चलिए इनके जीवन परिचय की बात करेंगे और इनका जीवन परिचय देखिए कैसे करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अगर टिप्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, इसको आप रट लीजिए, आंख बंद करके रट लेना है आपको, ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ रटेंगे, ठीक है ना। और यही का यही मैं आपको याद करवा दूंगा यहाँ पर इसके जीवन परिचय को, ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म कब होता है, याद करिए, आंख बंद करिए। इनका जन्म होता है, आप ये डेट नहीं लिखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जन्म कब होता है, 1889 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है, आंख बंद करिए। इनका जन्म कब होता है, 1889 ईस्वी को होता है। और इनका जन्म स्थान, इनका जन्म 1889, इनका जन्म स्थान कहाँ पर, काशी में होता है। कहाँ पर होता है, काशी में होता है। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। क्या था इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, ठीक है ना। और ये चीज़ आप जरूर लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है ये। और ध्यान दीजिएगा, तीन चीज आपको याद करवाया मैंने। इनका जन्म 1889, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और उनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। अगर लेखन विद्या की बात करें तो ये क्या क्या लिखे हैं, ये काव्य लिखे हैं, काव्य में इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ये नाटक भी लिखे हुए हैं और ये उपन्यास भी लिखे हुए हैं और ये निबंध भी लिखे हुए हैं। अगर इनकी भाषा की बात करें, याद कर लीजिएगा पॉइंट और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जन्म इनका 1889 में, स्थान काशी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, लेखन विद्या काव्य नाटक उपन्यास निबंध आपके हो जाएंगे। और भाषा शैली में साहित्यिक निष्ठ खड़ी बोली आपकी हो जाएगी। और भाषा इनकी क्या हो जाएगी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। याद करिए, भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधारा, कानन कुसुम और प्रेम पथिक। इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 14/1/1937 ईस्वी को हो जाती है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे अच्छी तरीके से। महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद हो गया होगा, जन्म इनका 1889, स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, लेखन विद्या काव्य नाटक उपन्यास और निबंध, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। और आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए ट्रिक हो जाएगा, टिप्स हो जाएगा, इसको आप रट लीजिएगा, बस 2 मिनट लगेगा। आप आज रट कर जाएंगे तो एग्जाम में छाप कराएंगे, मेरा वादा है। ये 100% आने वाले हैं, इनको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इनको याद कर लिए कि नहीं लिख लिए, अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर, इतनी बातें याद कर, अब देखिए, अब इन्हीं चीज़ों को लिखना है यार, कुछ नहीं करना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को लिखना है। क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी एक प्रमुख ही हमारे क्या है, काव्य काव्य लिखने वाले, लेख मतलब काव्य क्या है, कवि हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। और इनका जन्म कब होता है, काशी में होता है। और इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद होता है। और इनकी लेखन विद्या, ये काव्य नाटक उपन्यास आदि बहुत सारे ग्रंथों को इन्होंने लिखा है। इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत खड़ी बोली थी। और प्रमुख रचनाएं इनकी कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लिए होंगे। जीवन परिचय की बात करेंगे और साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889, देखिए आया ना यहाँ पर, में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, देखिए पिता का नाम भी आ गया। ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार
हर्षमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। ठीक है। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी तथा अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों ने के निरंतर आघातों से ये बच न सके और सन 1937 ईस्वी में ही अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। ठीक है ना। तो ये आप याद निकाल लीजिएगा। 89 यानी कि 11 और 37 जोड़ लीजिए, इनका कितना हो गया 8, और कितना हो जाएगा 3 1 4, मतलब 48 वर्ष की उम्र में भी ये क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। प्रमुख रचनाएं में इनकी सबसे बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना इनकी लिख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट रचना में क्या हो जाएगा इनकी, यह हो जाएगी क्या हो जाएगी यहाँ पर प्रसाद जी की जो इम्पोर्टेंट रचना है याद कर लीजिएगा, और इसको याद करिएगा क्या हो जाएगी, कामायनी हो जाएगी। या प्रसाद जी की कालजयी रचना है। कौन सी रचना है, कालजयी रचना आपकी हो जाएगी। तो प्रसाद जी कौन सी रचना है, कालजयी रचना है। आंसू की बात करेंगे, आंसू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ प्रसाद जी का वियोग का काव्य है। क्या है, यहाँ वियोग का काव्य है। ठीक है ना। मतलब इसमें वियोग की बातें की गई, किसी से बिछड़ने का, और जब वियोग हो जाता है तो वहाँ पर वियोग की बातें करें, या किसी को आप याद कर रहे हो तब वहाँ पर बातें होती है। ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। लहर या प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। क्या है, भावात्मक काव्य संग्रह है। झरना, इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित हैं, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। क्या है, सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति क्या साकार हो उठी है। कहानी की बात करें, कहानियां भी ये बहुत सारी लिखे हुए हैं, कहानियों को भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। कहानी को देखिए, आपका क्या हो जाएगा, कहानी में अगर देखेंगे तो आकाशदीप, इंद्रजाल ये आप याद कर लीजिएगा, प्रतिध्वनि याद कर लीजिएगा, आंधी आप याद कर लीजिए, क्या आंधी आप याद कर लीजिएगा। अगर उपन्यास की बात करते हैं हम, उपन्यास में देखिए, उपन्यास में क्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंकाल हो जाएगा। क्या, पहला क्या हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तितली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तितली हो जाएगी। चौथा आपका क्या हो जाएगा, इरावती हो जाएगी, जो कि क्या है, अपूर्ण है आपकी, क्या है, अपूर्ण हो जाएगी। ठीक है। आगे साहित्यिक योगदान की बात कर लेते हैं, तो इनका साहित्य में योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अगर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य में प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी प्रमुख क्या है, प्राण है। ठीक है। मतलब ये मानवीय जो संवेदनाएं थी, मानवीय जो गुण थे, उनको अपनी कविताओं में ये पिरो देते थे। ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कवि हो जाएंगे, इनको आप लोग ज़रूर लिख कर जाइएगा। ये 100% पूछे जाने के योग्य हैं। ठीक है। और ये देख लीजिएगा, आएंगे ज़रूर, आप लिख लीजिए हमारी बात को। ठीक है। तो इनको आप ज़रूर रख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।